हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में हमारे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी टाइम के बाद शुरू कर रही हूँ मैं, क्योंकि कई दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। गगन के बर्थडे के बाद में मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि घर में ना थोड़ी बुरी खबर आ गई थी। इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, और समझ में नहीं आ रहा था अगर ब्लॉग बनाऊँ तो क्या बोलूँ आप लोगों से, कैसे बताऊँ। जो मेरी नानी थी वो 100 वर्ष पूरे हो गए, वो स्वर्ग सिधार गई है। मतलब बहुत दुखी मन से बना रही हूँ मैं ब्लॉग, मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का। और पूरा कल 1 हफ्ता हो जाएगा नानी को गए हुए। देखो अभी भी मतलब मैं बना रही हूँ तो मतलब इमोशनल सी हो रही हूँ मैं, क्योंकि एक नानी से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है बच्चों की। और हमारा तो मम्मी का घर भी वहीं पे, नानी का घर भी वहीं पे, तो मेरी कुछ ज़्यादा अटैच। देखो अभी भी आँख में आंसू आने लग गए, क्योंकि नानी का घर होता ही ऐसा ही है। और हम तो बचपन से वहीं पे रहे, तो नानी से कुछ ज़्यादा अटैचमेंट होती थी। छुट्टियों में जाते थे तो मैं अपने घर भी बाद में जाती थी। पहले मेरी नानी का घर रास्ते में पड़ता था, तो हम नानी से मिलके और उसके बाद ही मैं घर जाती थी। और नानी के बहाने से हम, मतलब नानी का और हमारा घर थोड़ा पास पास में ही है, तो ज़्यादा टाइम हमारा बचपन से ही नानी के घर पे बीता है। तो मतलब बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारा मतलब बचपन भी वहीं बीता हुआ है। तो इस वजह से है ना, मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। देखो अभी भी मेरे हाथ कँपा रहे हैं, और मतलब समझ ही नहीं आ रहा था मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। कहते हैं ना सभी बच्चों की यादें होती है नानी के घर की, तो वो मेरी भी है। लेकिन नानी की थोड़ी उम्र भी हो गई थी, और थोड़ा उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, बीमार रहती थी नानी। मतलब नानी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अभी हम शादी में गए थे, कोमल की शादी में, तो आपने देखा होगा। मतलब अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी नानी। तो चलो, जो भी किया भगवान ने, ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे, कहते हैं ना ऊपर वाले की मर्ज़ी के आगे कुछ किसी का भी ज़ोर नहीं चलता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और वो जहाँ भी हो खुश हो, अच्छे से हो, और अपना आशीर्वाद अपने परिवार पे बनाए रखे सदा। और उनके पीछे से उनके बच्चे सब खुश रहें। और पूरा 1 हफ्ता हो गया नानी को, पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी जल्दी दिन चले गए। दूर होने का ये भी एक होता है कि इतनी दूर इंसान होता है ना, तो मतलब जा नहीं पाता है। दूर होने की वजह से मैं भी जा नहीं पाई नानी के टाइम पे, लेकिन अभी मैं जाऊंगी जब नानी की 13वीं होगी, क्योंकि जाना भी ज़रूरी है। नानी थी खास। और यहाँ पे गगन लेटा हुआ है। गाइस गगन के स्कूल चालू हो गए हैं, क्योंकि अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो मैंने नवरात्रों का व्रत भी रख रखा है। और शिवन्या गई है नीचे। तो खाना बना लिया है मैंने। रोज़ सोचती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन बना ही नहीं पाती हूँ। हाँ, और गगन के बर्थडे वाले दिन बनाया था मैंने ब्लॉग, उसके बाद में फिर ऐसी तो मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने के लिए। कहते हैं ना नानी के घर से बहुत सारी यादें होती बच्चों की, है ना गन्नू। छुट्टियों में नानी के घर जाना, बैठना, हंसी मजाक करना, सब। अब कहते हैं ना, अब सब मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जैसे हम खाना में खा के वहीं पर ही जाते थे। हाँ, हम मम्मी के घर टाइम वहीं पे भी, क्योंकि पूरे दिन वहीं सारे लोग रहते थे। हाँ, पूरे दिन वहीं पे मस्ती करते। हाँ, वहाँ के बच्चे, मामा मामी सारे इकट्ठा होके वहीं पे बैठे रहते थे। अब सब होंगे, बस एक नानी है जो नहीं होगी, जिनके ज़रिए से हम वहाँ पे बैठते थे। हमेशा नानी की याद आती रहेगी अब, है ना। कोई बात नहीं, जो गया उनके लिए तो बस आप भी दुआ करना कि वो जहाँ भी हो अच्छे से हो, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो कराती हूँ, और मुझे भी अपना खोलना है, तो मैंने खाना वाना भी बना लिया है। अभी मैंने अपने व्रत का ही बनाया है, बाकी किसी के लिए भी नहीं बनाया, तो मैं वो बाद में बनाऊँगी। ये देखिए मैंने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, और ये व्रत वाले आलू, और ये है मेरी प्लेट। तो ये मैं गगन के लिए लाई हूँ, गगन को खाने साबूदाने की खिचड़ी।
और आज मैंने है ना ये देखिए कुछ अलग रोटी बनाई है। ये साबूदाने की रोटी है। साबूदाने को पीस के उसकी रोटी, हाँ। उसका वो आटा बना के वो बनाई है। देखो साबूदाना दिख रहा है इसमें, ये देखो ये रहा। और बहुत ही मतलब ये तो आलू है, आलू डाल के मैंने आटा गूंदा है। सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये देखो। जैसे चीला होता है ना उसका। जैसे चावल की रोटी बनाते हैं हाँ। जैसे एकदम सॉफ्ट है देखो। और आज मैंने पहली बार बनाई, वरना मैं आज ये पहली बार बनाई, वरना मैं कुट्टू की रोटी बनाती हूँ। आज आटा था नहीं तो मैंने कहा इसको ही बना के देखते हैं। तो अच्छी बनी है, अब स्वाद देखते हैं इसका कैसा है कैसा नहीं है। मतलब लगने में तो एकदम सॉफ्ट लग रही है एकदम, और एकदम इजी है, आसान तरीके से बन भी गई। मैं सोच रही थी पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बन गई है। तो चलिए अभी खाना खाते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। ठीक है।